गांव के कोने में एक पुराना टूटा हुआ मकान था। लोग कहते थे वहां एक लड़का रहता है जो न कभी स्कूल जाता न ही बाजार में दिखता। रात को अक्सर उस मकान की टूटी खिड़की से मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी झलकती थी और अजीब अजीब सरगोशियां सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के दो लड़के जिज्ञासा में उस मकान के अंदर चले गए। अंदर चारों तरफ दीवारों पर काले निशान बने थे और खून से लिखी अजीब लिखाई फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच वही लड़का बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और सामने इंसानी खोपड़ियां रखी थीं। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरी किताब का हिस्सा बनोगे। कमरा जोर से हिलने लगा। मोमबत्तियां एक एक कर बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ डरावनी चीखें गूंजती रह गईं। रात के 3 बजे का समय था। रिहान अपने कमरे में बैठा था। वो किसी जिन्न को बुलाने वाला अमल कर रहा था ताकि उसे बहुत पैसा मिल जाए। उसने तावीज खोला। उसमें लिखा था, जो ये पढ़ेगा उसे दौलत तो मिलेगी लेकिन उसका ईमान चला जाएगा। रिहान हंसते हुए बोला, ईमान से पेट नहीं भरता। तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। आईना हिलने लगा और उसमें एक डरावना चेहरा नजर आया। मैं वही हूँ जिसे तूने बुलाया है, जिन्न बोला। दौलत चाहिए? मिल जाएगी, बस एक सिजदा, सिर्फ एक बार मुझे कर। रिहान डर गया और कुरान उठाने दौड़ा, लेकिन कुरान के सारे पन्ने खाली हो चुके थे। अगली सुबह लोगों ने रिहान के कमरे की दीवार पर खून से लिखा देखा, दौलत तो मिल गई पर ईमान नहीं रहा। सबक, शैतान हमेशा दौलत का वादा करता है लेकिन बदले में तुम्हारी रूह खरीद लेता है। अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना। रात के 2 बजे थे। अली कब्रिस्तान के पास से हंसता हुआ जा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई और एक भारी डरावनी आवाज आई, हंस रहा है, कभी मौत को याद किया? अली डर गया। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था, बस एक कब्र की मिट्टी हिल रही थी। फिर उसी कब्र से काला धुआं निकला और हवा में एक चेहरा बन गया जो नमाज छोड़ देता है और हंसता है। उसकी कब्र में हंसी नहीं, सिर्फ अंधेरा होता है। अली कांप गया, जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। सबक, जो इंसान दुनिया में अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह भी उसे कब्र में भूल जाता है। अगर तुमने यह कहानी पूरी सुन ली है तो एक लाइक दो और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी। रात का समय था। हवा तेज चल रही थी। रेहान कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। फोन पर वीडियो देखते हुए हंस रहा था। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अपने वालिद पिता की कब्र के पास हंसना बंद करो। रेहान रुक गया। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने कब्र की तरफ देखा। वहाँ से जिक्र की हल्की सी आवाज आ रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर के मारे फोन गिरा दिया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन जब वो वापस गया तो उसने देखा उसका फोन कब्र के पास पड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था, जो जिंदा है वो अल्लाह को याद रखे। अगर तुम भी चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ईमान की रोशनी हमेशा जिंदा रहे। लड़का सड़क पर पुरानी साइकिल चला रहा है। गुर्बत तेरी भैन तू यहाँ। लड़की अपनी लग्जरी कार से उतरती है। दोनों आमने सामने आते हैं। लड़का मजाक में, अगर मेरी साइकिल में भी ऐसी होता तो मैं भी रॉयल दिखता। लड़की हंसते हुए, अगर मेरी कार पंक्चर हो गई तो मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए होगी। लड़का स्मार्टली जवाब देता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो शादी कब कर रही हो? हंस पड़ती है, पहले तू अपनी साइकिल तो अपग्रेड कर ले। लड़का कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर आपको भी ये जोड़ी फनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक लड़का बाथरूम के शीशे में खड़ा होकर बाल ठीक कर रहा है। अचानक पीछे से एक भूत निकलता है और डरावनी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें डराने आया हूँ। लड़का डरने की बजाय हंसकर जवाब देता है, पहले मेरे बाल सही कर दे फिर डरा लेना। भूत हैरान होकर लड़के के बाल ठीक करने लगता है, लेकिन बाल इतने खराब बना देता है कि लड़का चिल्ला उठता है, ये क्या कर दिया तूने? डरने की बजाय अब तो रोने का मन कर रहा है। भूत गुस्से में बोलता है, मैं डराने आया था, नाई बनने नहीं, और झट से गायब हो जाता है। लड़का शीशे में अपने बिगड़े हुए बाल देखकर बोलता है, अगर तुम्हें भी मेरे बाल देखकर हंसी आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात के 2 बजे का वक्त था। उमर अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। अचानक स्पीकर से अजान की आवाज आई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसके फोन में कोई ऐप खिली नहीं थी। इसने जल्दी से मोबाइल बंद किया, मगर आवाज बंद नहीं हुई बल्कि कमरे की दीवारों से गूंजने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उमर ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था मगर हुआ में किसी के सजदे की चाप सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब उसकी माँ कमरे में गई तो उम्र जाए नमाज पर सजदे की हालत में बेजान पड़ा था। सबक, अजान सिर्फ पुकार नहीं, ये रूह की जागने की सदा है। जो ना सुने शायद हमेशा के लिए सो जाए। अगर तुमने ये कहानी अकेले सुनी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।
एक आदमी था, वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था, नमाज नहीं पढ़ता था और अल्लाह का जिक्र याद भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे याद नहीं करता, फिर भी तू मुझे रोज खाना देता है, सेहत देता है, क्यों? उसके दिल से एक आवाज आई, मैं रहमान हूँ, तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम आज अल्लाह को याद करोगे? रात के 2 बजे का समय था। अहमद कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था। अचानक लाइट झपकने लगी, फोन की स्क्रीन अपने आप जल गई और उस पर लिखा था, नमाज क्यों छोड़ दी? अहमद के हाथ कांप गए क्योंकि फोन बंद था और बैटरी भी खत्म थी। वो डरते डरते कमरे से बाहर निकला। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, लेकिन दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी। अजीब बात ये थी, मस्जिद में बिजली नहीं थी और इमाम साहब घर जा चुके थे। अहमद डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लोग कहते थे, जिस रात अहमद ने कुरान बंद किया वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। अगर तुम ईमान रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ईमान की रोशनी कभी बुझ न पाए। आधी रात ही एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए कब्रिस्तान चला गया। सब हंस रहे थे, तभी एक पुरानी टूटी हुई कब्र से अजीब आवाज आई, क्या तुमने अपनी किताब अमल पढ़ ली है? लड़का डर गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक कब्र की मिट्टी हिल रही थी। अचानक उसी कब्र से काला धुआं निकला और उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, जिसने नमाज छोड़ी उसकी कब्र भी उसे चैन नहीं देती। ये सुनकर लड़के के पूरे शरीर में डर दौड़ गया। वो रोने लगा और जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ भाग गया। मस्जिद पहुंचकर उसने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। सबक, मौत और कब्र से कोई नहीं बच सकता। अगर इंसान अल्लाह और उसकी इबादत से दूर हो जाए तो उसकी कब्र भी अंधेरे और डर से भरी होती है।